नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का स्वागत है। तहकीकात न्यूज़ की खबर करती है समाज के हर वर्ग पर असर। आज हम लोग पहुंचे हैं अय्यारी दक्षिणी में। यहां पर अय्यारी उत्तरी और अय्यारी दक्षिणी में दो चीज़ें हुई हैं कि अय्यारी उत्तरी को नगर निगम में लाने के लिए ज़्यादा वार्ड काट दिए गए हैं, सिर्फ 4 वार्ड यहाँ पे छोड़े गए हैं और अय्यारी दक्षिणी में मिला दिए गए हैं। तो इस बार चुनावी जंग जो है बहुत अलग है। यहाँ की चाचा भतीजा की फ़ाइट है और साथ में कुछ फाइटर और आ चुके हैं जो मुखिया चुनाव में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता के दिलों पर कौन राज करेगा, कौन इस बार मुखिया बनेगा। तो जिस उम्मीदवार से मिलने आया उनका नाम है रमेश जी। रमेश जी से मिल के जानते हैं कि वो चुनाव में इस बार कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे या कौन सा ऐसा चुनावी मुद्दा है जिस पर ये चुनाव में सब उम्मीदवारों पे भारी पड़ेंगे। तो आइए मिलते हैं रमेश जी के साथ। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपकी पंचायत का नाम क्या है? अय्यारी दक्षिणी। अगर मैं अय्यारी दक्षिणी की बात करूं तो यहाँ पर लगभग जनसंख्या कितनी होगी? करीब 12,000 रुपये, 12,000 पब्लिक। तो 12,000 पब्लिक है यहाँ पर। वोटर कितने हैं? वोटर है 12,000। वोटर 12,000 हैं तो जनता 18,000 के आसपास होगी। जी जी। चलिए, आप अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं ये बताएं। एक छोटा सा व्यवसाय है जो रह के अपना उसको काम करते हैं और उससे आजीविका चलता है व्यवसाय के तौर पर। और कृषि यानी मेन कृषि है, कृषि के साथ साथ व्यवसाय। आप एक किसान भी हैं और आप एक बिजनेसमैन व्यवसायी भी है। बिजनेसमैन भी हैं। तो ये दो काम करते करते राजनीति में आने का कब से आपको विचार आया था? बरसों से है। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़े हैं? नहीं लड़े हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो किस नेता को आप मानते हो कि ये नेता ईमानदार है, ये नेता जो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकते हैं या आपके आइडियल हैं? ऐसा न कोई नेता एज जैसे किस लेवल पे? पूरे इंडिया लेवल पे। आइकॉन की बात करें तो वर्तमान या बैक में जो भी रहे आपको पूरी लाइफ में जिस नेता से इंस्पायर हैं, चाहे पुराने थे चाहे नए हैं चाहे इससे कुछ पुराने होंगे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जी। बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आपके यहाँ पर कितने वार्ड हैं? 16 वार्ड हैं। टोटल वार्ड 16 है या ज़्यादा हो गए हैं इस बार? 12 वार्ड हुआ करता था, चूँकि नगर निगम में उधर जो 8 रह गया और 4 वार्ड कट के इस टाइम मतलब दक्षिणी अय्यारी में आया। चलिए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? कहने के तौर पे उसका भी जर्जर हाल है। एक है लेकिन सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। मतलब उसको संचालन सही तरीके से नहीं कर नहीं हो पा पा रहे हैं। जो प्रतिनिधि हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते। नहीं, ध्यान बिल्कुल ध्यान नहीं उनका। चलिए, अगर मैं शिक्षा के स्तर की बात करूं तो यहाँ पे स्कूल हायर कहाँ तक का है? 12वीं तक स्कूल है। चलिए, तो वहाँ पर क्या अध्यापक स्कूल में आते हैं या बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं? कुछ ऐसी कहानी? हाँ, आमतौर पे लगभग शिक्षक लोग तो हिसाब किताब ऐसे ही कर पाते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों की यहाँ पे भी ये हिसाब है जिन पे कमांड नहीं है। जो शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं वो अपनी बखूबी ड्यूटी देते हैं। कई ऐसे हैं जो ड्यूटी नहीं देना जानते हैं, जिन पे कमांड की ज़रूरत है। जो हमारे अब इससे पहले जो हमारे वर्तमान जो रहे हैं मुखिया या सरपंच, यानी जो भी हमारे देश के गार्जियन रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है। जो भी प्रतिनिधि आपके पंचायत में रहे उन्होंने कभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। ठीक है जी। आंगनवाड़ी केंद्र की अगर बात करूं तो आपके 16 वार्ड के अंदर कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? आंगनवाड़ी केंद्र 16 वार्ड के अंदर 16 वार्ड के अंदर टोटल, हाँ टोटल 16 वार्ड के अंदर 4, रुक जाइए, गिनती टोटल नहीं, मतलब 8-10 होंगे। हाँ, लगभग 10-12 है। 10-12 हैं। तो क्या वहाँ पे संचालन सही हो रहा है या वहाँ भी राम भरोसे ही चल रहा है? वो भी राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे ही चल रहा है। संचालन आंगनवाड़ी की जो प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी थे, जो मुखिया थे, उनके कमांड में, यानी उन्होंने उनको अपने तरफ से नियुक्त किया हुआ है। जी, नियुक्ति उन्होंने ही करवाई है, इसलिए कमांड उनकी है। चलिए, यहाँ पर 16 वार्ड हैं। क्या 16 वार्ड के अंदर नल के अंदर जल है? नहीं है सर।
तो सरकार के द्वारा 18 से 20 लाख रुपए खर्चे करवाए हैं एक नल जल पर। 16 नल जल होंगे आपके यहाँ पर। तो क्या यहाँ पे लोगों को 16 लाख देने के बाद भी या 18 लाख सरकार के खर्चने के बाद भी यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। पानी निकासी की यहाँ पे समस्या है, जल जमाव की समस्या है। क्या इस समस्या पर कभी किसी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया है। आप यही नाले की बात करें तो पंचायत में क्या, हमारे अभी जहाँ पे आप बैठे हैं अभी यहाँ पे देखिए तो अब किसी भी रोड पे नाला नहीं नज़र आएगा। अभी आप थोड़ी 2 कदम आगे चल के देखेंगे तो अभी इन्हीं इलेक्शन का मुद्दा है, तो जिन लोगों को ज़्यादा ही तकलीफ़ इन बातों से है, उन्होंने अब उनको तकलीफ़ हो रहा था इन बातों से, तो उन्होंने थोड़ा सा बंद किया है। जो मुखिया जी का, पूर्व मुखिया जी का घर है, उनका पर्सनल पानी रोड पे चल रहा है और मुखिया जी वोट बैंक के कारण इन बातों पे एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। जो हमारी समाज का जनता इस टाइम वो गंदे पानी, जबकि उनका लैट्रिन का पानी है, उनका यानी घर का गंदा पानी है, जो हम जिनसे मतलब पैर से जाते हो फिर हैं, वो पानी रोड पे बह रहा है। आप चल के 2 कदम देख सकते हैं। चलिए ये भी देखेंगे हम कि ये पानी की समस्या इतनी क्यों है, और अगर मुखिया होके अगर गंदा पानी सड़क पर बह रहे हैं तो के पास सर। अच्छा, उनके घर के पास है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे पिछले 5 साल के विकास की बात करूँ तो कितने विकास के कार्य हैं, वहाँ क्या क्या कार्य हैं वो बताएं हमें। देखिए, वर्तमान में तो हमारे पंचायत, जिस पंचायत में हम अभी हैं हरियारी दक्षिणी में, इसमें तो वर्तमान में 2 मुखिया हैं। यानी इस बार पंचायत में वर्तमान 2 मुखिया हैं, जिनमें दोनों का हाल जो है ना यही है, जो समाज आपको बोलेगा, जो इतना ही मतलब ज़्यादा ही उन्होंने यानी हिसाब किताब किया है। जैसे कि हमारे वर्तमान जो मुखिया है सूर्य नारायण ठाकुर, जिन्होंने यानी काम के नाम पे 84 लाख, जिस योजना के लिए 84 लाख टोटल योजना में एक वर्ष में 84 लाख रुपए आया हुआ है, 84,46,84,100 रुपये का काम नहीं किया है। प्रमाणित करके 84,100 का काम दिखा दे। 2020 में मुखिया जी 84,46,000 का मिर्ज़ापुर में आया हुआ है, जिसमें 84,100 का काम नहीं किया है। टोटल का टोटल जो है उनके पॉकेट में है, 100% पूरे पैसे जेब में हैं। तो इतने यहाँ पे धांधली चलती है, क्या यहाँ की जनता आवाज़ नहीं उठाती? आप लोग जैसे आज प्रतिनिधि बन के खड़े हैं, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने के लिए ही तो इस बार जो पब्लिक एक मूव हो चुकी है, जो इसको बदलना लोगों की मानसिकता होता है सर। गांव में मानसिकता होता है, कूड़ मतलब लूल लांगर कूड़ कना कितना भी है ना, साला कहाँ छोड़ के बाहर जाए, साला जैसा भी है, जैसे कहते हैं ना, घर का बेटा कितना भी गंदा हो बेटा ही है। इस ढंग से उनको वोटिंग कर, कोई प्रतिनिधि इस ढंग से उनको टक्कर देने वाला होता नहीं था। ये इस मतलब इस ढंग से अपने आप में ताकत बन चुके हैं, जो उनके विरुद्ध खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। यहाँ पर क्या इंदिरा आवास योजना बांटी गई? जो उनके बांटी गई, जो उनके अपने हैं, मतलब गरीबों का ना देखे, जो उनके खास लोग, गरीबों का। हम तो यहाँ पे लगभग पूरे पंचायत में 5,000 गरीब ऐसे दिखाएंगे जिनको अभी तक है, जो वाकई में उस लायक है, और ऐसे घर में दिखाएंगे जिनका महल बन रहा है लेकिन उनको भी इंदिरा आवास मिला है। तो क्या इंदिरा आवास में अब घूस का प्रावधान है? घूस का प्रावधान नहीं है, बट लिया है। जैसे एक लेटरिंग दिखा करके 4-4 लेटरिंग देना, फोटो एक लेटरिंग का, और 4-4 लेटरिंग पास करवा दिया है। इंदिरा आवास योजना में अगर घूस की बात करो, कितना घूस लिया जा रहा है यहाँ पर? इंदिरा आवास में मुख्यतः जो है यहाँ पे 10,000 रुपये लिया जा रहा है सर, और पंचायतों में तो 20-25 हज़ार का रेट आपके पंचायत में 10,000 15,000 सभी जो जैसा व्यक्ति मिल गया, जो जैसा व्यक्ति मिल गया उसको उसी हिसाब से भुना लिया जाता है। और टॉयलेट योजना में? टॉयलेट योजना में 1500 रुपये कितना लेता है? 5,000 2,000 रुपये। मतलब जैसा कि बिहार के और पंचायतों हमने देखा है कि इंदिरा आवास या आप प्रधानमंत्री आवास योजना कह सकते हैं आप, यहाँ पर 20 से 25 हज़ार घूस लिया जाता है, और जो शौचालय योजना है यहाँ पे 2,000 घूस का प्रावधान है। यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूँ पंचायत में, तो सरकारी राशन केंद्र कितने हैं? सरकारी राशन केंद्र 3 हैं। तो वहाँ पर ईमानदारी से चल रहा है या बेईमानी वहाँ भी चल जा रही है? हर जगह करप्शन है सर। जब डीलर है तो करप्शन तो होना ही। जी हाँ। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितने रोड का निर्माण हुआ ये बताएं आप। मुख्यतः कहा जाए तो इक्का दुक्का, यानी 2 4 5 वर्षीय की पूछ रहे हैं ना आप, तो 2 4 5 रोडों का, वो भी मतलब पक्के रोड, यानी पूरी की पूरी कंप्लीट एक भी नहीं है। काम जो भी 5-7 हुआ है वो भी अधूरा छूटा हुआ है।
एज जैसे 1 किलोमीटर का निर्माण करना है, आधे किलोमीटर का निर्माण कर दिया, उसी का फ़ोटो लेके भेज दिया, आधे वैसे भी अभी आज भी बचा हुआ है। जैसा कि हमने एक मंदिर पे देखा था, यहाँ पे जल जमाव के कारण मंदिर पे जाने का रास्ता भी बिल्कुल बेकार है। जी तो क्या नागेंद्र शर्मा जो मुखिया जी हैं, जी। उन्होंने वो काम नहीं करवाए कि मंदिर पे जाने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत दूर हो सकती थी मुखिया जी के द्वारा? बखूबी हो सकती है। उनका जो है ना पीसीएस का काम उनका पैसा आ चुका है उनके पॉकेट में, यानी उन्होंने पैसे ले चुका है, लेकिन आप जाइए, आप नंगे पाँव जाते हैं तो चल नहीं पाएंगे अब 2 कदम। अच्छा, कंकरील आज भी पैसे पास हो चुके हैं। जब हमारी मुलाकात हुई, पैसे जेब में आ चुका है उनके। उन्होंने कहा कि जब कोरोना ये अपना आचार संहिता लगा उस टाइम ये पास हुआ था योजना। क्या योजना पहले पास हो चुका है? पहले पास हो चुका है सर। तो पैसे अंदर कर लिया, पर इनको हाँ। सड़क नहीं बनाई। और गांव अहियारी पंचायत की बात करते हैं तो अहियारी पंचायत में एक ऐसी जगह है जिसको हमारे पंचायत का नाक बोला जाता है। जैसे शरीर का एक फिगर होता है नाक, उस ढंग से पंचायत का नाक है बथाना एक जगह चौक है, वही मंदिर है। हाँ जी। वहाँ की आज देखिए वहाँ की क्या खस्ता हाल है, जो आप पैदल भी आपको बच के जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख चुके हैं वहाँ के हालत। जी। 2021 चुनाव नज़दीक है और अगले महीने 15 तारीख को चुनाव है। जी। आप पहली बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो 5 ऐसे कार्य बताएं जो आप सबसे पहले करवाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जो रोड की व्यवस्था है, जो अमुक कारण है, जो यहाँ की सबसे बड़ी दुर्दशा जो है ना, जो अमुक कारण है, जो रोड, सबसे पहले तो रोड का विकास अनिवार्य, उसको 100% इस बात की गारंटी देते हैं हम अपने समाज को, जो रोड का विकास होगा। जो किसी ने नहीं किया वो रोड का विकास, हम जो रोड बंद है, जिस ऐसे बस्ती है जिस रोड में आज भी निकलने के लिए उनको पगडंडी की भी रास्ता नहीं है, पगडंडी में भी लोग जिसका मतलब अपना है, पर्सनल है, उस होकर निकलता है, जो उनको गालियाँ सुनने को मिलता है, जिससे निकलने के लिए परेशानी हो रही है, वो रोड तक खुलवाने का कार्य क्या करेंगे। उसके बाद नल जल योजना में जितने घोटाला का हिसाब किताब है उनको दुरुस्त करेंगे, घोटालेबाज को अंदर करेंगे। गांव में जहाँ जहाँ चौक चौराहा है वहाँ पे एक चबूतरा का भी निर्माण कराएंगे, जिससे लोगों को बैठने में आसानी हो, कोई भी आके बैठ सकता है। जी। मेरा गांव है कृषि प्रधान, ये तो देसी कृषि प्रधान है, बट मेरा जो गांव है बहुत मतलब छोटे तबके से हैं लोग। यहाँ पे लोग चरवाहे हरवाहे किसान बहुत ज़्यादा है, उनको आश्रय देने के लिए जो है चबूतरे का निर्माण जगह जगह चौक पे बहुत अत्यंत आवश्यकता है। मतलब एक बड़ा जमींदार न होकर छोटे किसान यहाँ पे जी। और वहाँ पे एक चापाकल का निर्माण अत्यंत आवश्यकता होगा, जो साथ में अनिवार्य, हाँ जी, देंगे हम। प्लस वृक्षारोपण का जो कार्य होता है, तालाब का जो हमारे गांव, जैसे हमारे पंचायत में लगभग 10-12 तालाब है। कई तालाब ऐसा है जिनका संरक्षण के लिए पैसे उठ चुका है, जैसे गोबर सिट्ठा में है, यहाँ पे एक जगह है गोबर सिट्ठा हमारे पंचायत में, उसकी उड़ाही के लिए 12 लाख रुपया उठ चुका है, आज तक उसमें 12 पैसे का काम नहीं हुआ है। अपना में हमारा दादा परदादा का खुद का तालाब है, आज छठ पूजा सामने है, सर पे है, आज उनका हालत चल के देखिए, आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करके देखिए जो उनका हाल क्या है। इसी ढंग से जो है ना पूरे पंचायत में 10-12 तालाब है, 10-12 तालाब में किसी में 10 पैसे का काम नहीं हुआ है। वो पैसा लगभग लोग ले चुके हैं, जो प्रत्याशी थे मुखिया लेके अपने पॉकेट में डाल चुके हैं। मतलब कि किसी ने काम नहीं किया, जो पैसा आया तालाब का आया, नालों का आया, किसी का भी मंदिर का भी आया, वो पैसा अंदर कर लिया हुआ है। चलिए, नालों के ऊपर आपने कोई विचार नहीं रखे अपने? जी, नाले जैसे नाले के ऊपर बता रहे हैं ना, नाले का निर्माण यहाँ इतनी ज़रूरी है, जो रोडों का पानी रोड पे जा बढ़ रहा है। किसी में मतलब ये गरीब का मतलब ये समाज हमारे इस गांव में निवास करते हैं, जिनके पास अपना पानी बहाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो लोग का पानी इधर उधर, जो आपसी कलह का जड़ है वो नाला, जो हमारा पानी बह रहा है पड़ोसी तो ऑटोमेटिक लड़ाई करेगा ना। जो हमारा पानी आप अपने में रखो, जिसका वो मजबूर है हमारा, और इसके लिए आँख उठाए खड़ा है, ये हमारे समाज जो प्रतिनिधि ऐसा हो जो इसका निर्माण करे और ये कल हमारी समाज से दूर हो। इन चीज़ पे विशेष फोकस करेंगे। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना। आपका पंचायत एक बाढ़ ग्रस्त एरिया है जी। तो क्या यहाँ पर बाढ़ राहत कोष योजना मिली है लोगों को? नहीं के बराबर मिली है।
और जिनको मिली है शायद वो हो सकता है मुखिया जी खास रहे। हाँ जी, उनको मिली है वो मुखिया जी का खास रहे। वहाँ भी कहीं ना कहीं 500,000 रुपये घूस का प्रावधान। घोटाला, बिना घोटाला का एक भी काम ही नहीं है। चलिए, आप पंचायत चुनाव में खड़े हैं, जी, आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे गांव समाज को हम ये कहना चाहते हैं, जो जिससे आप प्रताड़ित हैं उस चीज़ को हम भली बात ही ठीक करेंगे। प्रिय देशवासियों, गांव वाले, मुझे आप अगर अपना बनाते हैं तो जो भी आप तकलीफ में है उसको दूर करेंगे, ये कसम है, आपसे वादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही और कहते कहते भावुक भी हो गए, क्योंकि आवाज़ दिल से थी। पिछले 15 से 20 सालों से या 25 सालों से ये पंचायत का हालत देख रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं इन 20 सालों में मिलना चाहिए था, शायद इस पंचायत को नहीं मिला। इस पंचायत के साथ दोगला व्यवहार हुआ है। और नागेंद्र शर्मा जी ने भी जो कार्य मंदिर का था, कम से कम मंदिर का कार्य तो करवा सकते थे। तो आने वाले चुनाव में जनता ध्यान रखे कि एक किसान आदमी है और एक छोटे बिजनेसमैन है, इनकी कमाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा करना और समाज के प्रति जागरूकता फैलाने की इच्छा है। तो आने वाले चुनाव में इनका ध्यान रखें और भारी वोटों से इनको चुनाव में जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।